हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के शुद्ध भक्त चिंतामणि इस क्लास में। हमने पिछले सत्र में शुद्ध भक्त चिंतामणि से डिस्कशन लिया था। अच्छे से श्रवण करने के क्या परिणाम होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये शुद्ध भक्त चिंतामणि जो किताब है, ये हम सब साधक भक्तों के लिए बनाई गई है। जैसे हम अगर पूना स्टेशन जाना चाहते हैं, अगर हम एनवीसीसी मंदिर से पूना स्टेशन जाना चाहते हैं तो रास्ते में अनेक ऐसे चिन्ह होते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम जब भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति में क्या हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानने के लिए भी कुछ चिन्ह होते हैं। तो ऐसे एक माइलस्टोन, उसको माइलस्टोन या लैंडमार्क कहते हैं, जिससे हमारी दृढ़ता भक्ति में, हमारा निश्चय बढ़ जाता है, हमारा शरणागति बढ़ जाएगी, हमें आशा मिलेगी कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो किताब है शुद्ध भक्त चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि ये साधक भक्त के जीवन में सारे ऐसे चिन्ह दिखाती है कि क्या हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रवणम पे, कि श्रवणम अगर अच्छे से किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जैसे हम जानते हैं अनेक ऐसे भक्त हैं जो शुरुआत में भक्ति में जुड़ते हैं, अगर दृढ़ता पूर्वक श्रवणम करते हैं और आगे उनकी एकदम गंभीर भक्त बन जाते हैं। तो ये केवल क्यों होता है? क्योंकि ये जब अच्छे से श्रवण करने पर ऐसे अनेक भक्त, गंभीर भक्त जो हैं, जो आज पूरी तरह प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ गए। ये जो इसका आज का शीर्षक है, अच्छे से श्रवण करने के मात्र से अलग अलग प्रकार के लोग श्रवणम करते हैं। जैसे कुछ लोग अपराध पूर्वक, कुछ लोग नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं सुनने का, लेक्चर में बैठे होते हैं पर लेक्चर नहीं करते हैं। कुछ लोग एकदम सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, जो अच्छा लगता है वही सुनते हैं। जैसे कि अगर अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि सब भक्त लोग किचन में आके 4 पॉट वॉश कीजिए और उसके बाद में रसगुल्ला मिलेगा सबको, तो जो कुछ श्रोता होते हैं वो केवल रसगुल्ला वाला पार्ट सुनते हैं, कुछ लोग वो ऊपर वाला पार्ट नहीं सुनते कि पहले हमें 4 पॉट को सफाई करना है। तो डायरेक्ट भक्त लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट प्रसाद लेने के लिए। तो इसको कहते हैं ढोंग करना। तो ऐसे अनेक प्रकार के श्रवणम होते हैं। कुछ होते हैं अपराध पूर्वक श्रवण। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा प्रश्न सुनते हैं, पूरा लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर के बाद पूछा जाए कि क्या सुना आपने पूरे प्रवचन में, तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया प्रवचन था। बोले ठीक है, बताइए क्या सुना आपने? अरे सब कुछ अच्छा था। आज के श्रोता ने क्या बोला बताइए? सब कुछ अच्छा था। क्या बताना? एक पॉइंट बता के हम क्या श्रोता को परेशान करेंगे क्या? सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में उन लोगों ने कुछ सुना नहीं होता। तो हमें प्रवचन होने के बाद पूरे प्रवचन में क्या था, एक पॉइंट जो हम घर पे लेके जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति कृतज्ञता के बारे में बोलता है, कोई शरणागति के बारे में बोलता है, कोई प्रामाणिकता के बारे में प्रवचन में ऐसा थीम मुद्दा होता है। तो पूरे प्रवचन होने के बाद एटलीस्ट एक मुद्दा होना चाहिए जो हम घर पर लेके जाए। तो हम श्रीमद् भागवतम भी जब पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के पश्चात हमें पूरे परपट में, तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या दिया है वो जानना चाहिए, और क्या कंसेप्ट्स प्रभुपाद ने बताए, तो कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए अंदर। ऐसा नहीं कि बस पूरा प्रवचन में 1.5 घंटा बैठे हैं और लेकिन लेक्चर के बाद क्या था कुछ समझा नहीं, बस एक औपचारिकता हो गया ये प्रवचन सुनने के लिए। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रवचन में कभी कभी कुछ ऐसे लेसन्स बताए जाते हैं, लेसन्स, और लेसन के साथ में कुछ एग्जाम्पल बताए जाते हैं। तो हमें एग्जाम्पल, जो उदाहरण है, उसको याद रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम उदाहरण को याद रखते हैं तो साथ साथ में उस उदाहरण के साथ में उसका क्या लेसन था वो भी सीख जाते हैं। तो हमारे माइंड में पूरा एक ऐसा चित्रपट बन जाता है, पूरा क्लास का एक चित्रपट बन जाना, छाया बन जाना चाहिए कि पूरे आज प्रवचन में क्या बताया है। तो इसलिए हमें पूरे प्रवचन में क्या बताया है ये तो जानना ही चाहिए। पूरा क्लास का मूड क्या है वो भी हमें प्रवचन में क्या था वो ट्राई करना चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि इसका मेरे जीवन में क्या इसको कैसे पालन करना है। तो जो श्रवण है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि श्रवणम करने के पश्चात
हमें जानना चाहिए कि इस प्रवचन में क्या बताया था, क्या उदाहरण थे और इसको मेरे जीवन में कैसे लागू करना है। ये सारे मुद्दे हमें समझने चाहिए। जैसे कोई अगर वैद्य है, अगर वैद्य कहता है कि अगर आप ये दवाई लेंगे तो आपका जो वायरल फीवर है वो चला जाएगा, और आप देखते हैं कि अगर आपने मेडिसिन ली, आपने दवाई ली और दवाई लेने के पश्चात आपका वायरल फीवर चला गया, तो 5-6 दिन के बाद हम तंदुरुस्त बन जाते हैं। तंदुरुस्त होने के बाद, चुस्त होने के बाद तो उसी प्रकार जब हम श्रवणम करते हैं, श्रवणम भी एक ऐसे दवाई के समान है। अगर उस दवाई को अगर हम लेते हैं तो जो उत्साह है भक्त के जीवन में, ये एकदम वास्तविक रूप में दिख पड़ता है। तो आज बिना अपराध का श्रवणम, जो श्रवण की जो ये प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें भगवान के बारे में सुनना। जब हम संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान और जो श्रवण करने के पश्चात हमें भक्ति में एक रस आता है। रस का मतलब क्या? रस का मतलब जब हम ध्वनि सुनते हैं, भागवतम के इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, तो कृष्ण की जो सारी महिमा है हमारे हृदय में घुस जाती है और हमें कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के गुण, रूप, नाम, लीला, ये सब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो हम जानते हैं, जब भी हम प्रवचन सुनते हैं तो हम जान पाते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारे चीजों का ज्ञान हमारे जीवन में आता है। तो हम देखते हैं समाज में सब लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं, सब अपने आप को एंजॉयर समझते हैं, लेकिन प्रवचन होने के बाद में हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि मैं भोक्ता नहीं हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, कि कृष्णा ही स्वयं स्वामी है, कृष्णा ही एंजॉयर है, कृष्णा ही प्रोप्राइटर है और कृष्णा ही कंट्रोलर है। तो हमारे हृदय में बहुत सारी काम वासना है, बहुत सारा लोभ है। तो जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें हमारे हृदय में से काम वासना ये कम होती है। जब हम भगवद गीता सुनते हैं, अगर आप मानो कि अगर आप भगवद गीता प्रवचन सुन रहे हैं, अगर भगवद गीता पढ़ने के पश्चात हमें समझ में आ गया कि भगवान बहुत महान है, भगवान विभु है और हम केवल एक अणु है, तो हमारे भगवद गीता पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ। अगर हम ये जान पाए कि मैं एक IIT में जब था, आई एम अ टाइनी जीवा, नॉट अ अल्टीमेट लॉर्ड, नॉट एन पार्ट एंड पार्सल, सर्वेंट ऑफ द गॉड, तो ऐसा मैंने एक कविता सुना था। जब मैं IIT के डेज में था तो मैं ये सुन रहा था, और ये सुनने के पश्चात मैं जान गया एकदम पूरी तरह कि भगवान एक महान है और मैं लहान हूं, मतलब मैं छोटा हूं, भगवान महान है। जब अगर हमें इस प्रकार से प्रवचन सुनते हैं और हमें भगवान की महानता जो है हमारे हृदय में एकदम दृढ़तापूर्वक बैठ जाती है, तो उसको कहते हैं शरणागति। तब हम शरणागति लेते हैं भगवान की। जैसे साउथ इंडियन का जो ब्राह्मण था, साउथ इंडियन ब्राह्मण जब वो भगवद गीता पढ़ता था, तो भगवद गीता में वो जब देखता था कि जो पार्थ सारथी कृष्ण है वो अर्जुन के सारथी बन चुके हैं। जब कृष्ण इतने महान है और वो इतने एक नीच सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण, उस ब्राह्मण को कृष्ण के प्रति एकदम स्नेह उत्पन्न हो गया और भाव उत्पन्न हो गया। तो जब हम देखते हैं कि कृष्णा किस प्रकार से बंदरों के साथ डीलिंग करते हैं, किस प्रकार गायों के साथ, बछड़ों के साथ डीलिंग करते हैं, तो हम जानते हैं कि कृष्ण कितने मैत्री वाला स्वभाव रखते हैं सबके साथ। तो हमारे हृदय में जब कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति इस प्रकार से बर्ताव करता है, तो हमारे हृदय में एक भाव और प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमारे जैसे कृष्णा जो है, कृष्णा हमेशा दूसरों को श्रेय देना चाहते हैं, कृष्णा स्वयं क्रेडिट लेना नहीं चाहते। कृष्णा कुछ भी कार्य करते हैं तो वो दूसरों को क्रेडिट देना चाहते हैं, दूसरों की महानता बतलाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम तो सबसे प्रथम कारण क्या है? हम लेक्चर सुन रहे हैं तो प्रथम कारण है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो हमारा प्रवचन सुनने का पहला कारण ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो आज दुनिया में, समाज में लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। ना लोग जानते हैं आत्मा क्या है, ना लोग जानते हैं कि परमात्मा क्या है, ना लोग शरीर और आत्मा में फर्क जानते हैं। इसीलिए हमारे प्रवचन का पहला जो उद्देश्य होता है वो कि लोगों को ये ज्ञान पहुंच पाए कि सृष्टि क्या है, स्थिति क्या है। और तो ये भगवद गीता में अच्छे से बतलाया गया है। तो भगवान का जो उद्देश्य है वो केवल सृष्टि, स्थिति, ये सब लोग कहते हैं गॉड का मतलब क्या?
जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। लेकिन भगवान का केवल इतना मात्र कार्य नहीं है कि भगवान केवल जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर इतना नहीं है, भगवान इसके काफी परे है। लेकिन प्रथम मुद्दा हमारा होना चाहिए कि कृष्णा कौन है ये जानना। जैसे एक बार एक मेडसे नाम का एक ऐसा एक तत्वज्ञानी था अमेरिका का। वो हमेशा कहता था गॉड इज डेड, ऐसा उसका फिलॉसफी था। तो एक चर्च के बाहर पर गॉड इज डेड, गॉड का मृत्यु हो चुका है, ऐसा वो एक तत्वज्ञानी, एक फिलोसोफर वहां पे लिखा था सेज मेडसे। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने उसको मिटा के क्या लिखा, मेडसे इज डेड सेज गॉड, मतलब भगवान ने कहा कि मेडसे मर गया। तो एक्चुअली वो पूरी तरह नास्तिक नहीं था, जो उसका तो मेडसे का कहना था कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो केवल लोगों को दंडित करता है, मैं ऐसे भगवान को मानता हूं जो केवल भक्तों के साथ विहार करता है। तो लोगों को लगा कि जो मेडसे है वो एक नास्तिक है, लेकिन मेडसे की अगर बात जाने जाए तो बात सही है, क्योंकि भगवान केवल एक दंड देने वाले स्वामी नहीं है, भगवान एक आदान प्रदान करने वाले एक ऐसे प्रेम के सरोवर है। तो अगर मेडसे को अगर भगवद गीता मिल जाता तो आज वो हरे कृष्णा डिवोटी बन जाता। तो हम जानते हैं भगवान का ये कार्य है। हमारे पूरे प्रवचन सुनने का उद्देश्य यह है कि हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न हो, और हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक तो हमारे हृदय में एक रस उत्पन्न होगा। अगर हमारे हृदय में रस उत्पन्न हो जाने लगा और भाव आने लगा तो मतलब हम प्रगति कर रहे हैं, प्रवचन सुनने में हमने अच्छे से श्रवण किया है। प्रभुपाद ने इस रस शब्द का अनुवाद कैसे किया है, एक सुंदर रस जो बहुत मधुर रस है, बहुत मधुर रस। तो रसा का मतलब क्या, एक मधुर ऐसा जूस जिससे जैसे हमारे किसी दोस्तों के साथ आदान प्रदान होते हैं, या कोई हमारा संबंध है जिसके साथ हमें आदान प्रदान करने में, बातचीत करने में बहुत आनंद आता है। तो ऐसे संबंध को जिसमें हमें बहुत रुचि उत्पन्न होती है, जैसे एक मैंगो, आम खाना सबको अच्छा लगता है, आम खाने से जो जूस मिलता है, वैसा ही अगर हमें संबंध में मिलने लगे तो हम जाने कि हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है, या हमें करेला जैसा जूस उत्पन्न हो रहा है, तब हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे। तो हमारे दोनों प्रकार के संबंध होते हैं। तो रस का मतलब आइदर करेले का रस या तो फिर आम का रस, मतलब तो आम का रस हमें भक्ति में मिल रहा है या करेले का रस मिल रहा है। तो करेले का रस मतलब क्या, तमोगुण और रजोगुण। जब हमारा संबंध तमोगुण और रजोगुण पर आधारित है, मतलब करेले जैसा जूस। लेकिन अगर बटर आम के जूस के जैसे समान है, मतलब हम गुडनेस या सत्व गुण में हम सेवा कर रहे हैं। तो कृष्णा जो है 5 प्रकार के रस का आदान प्रदान करते हैं, शांत, माधुर्य। तो हमें कृष्णा की शक्ति क्या है, शक्ति कौन है ये जानना चाहिए। उसके पश्चात हम शक्तिमान जानेंगे और उसके पश्चात हम रस जानेंगे। तो सबसे पहले हम अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, इसका ज्ञान लेते हैं। बाद में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन सब का ज्ञान लेते हैं। संदिनी शक्ति। तो ऐसे अगर हम इस प्रकार का शक्ति का ज्ञान लेते हैं, परास्य शक्तिर् विविध एव श्रूयते, तो हम जानेंगे कि इतने प्रकार के शक्तियां केवल कृष्ण की सेवा में जुड़े हैं। तो हमें शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक प्रश्न पूछते हैं, रघुनाथ दास बाबा जी एक प्रश्न पूछते हैं कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे कार्य जो है वो शक्ति 98% एक्टिविटीज जो है वो सारे शक्ति ही करते हैं। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो शक्ति भगवान है या शक्तिमान भगवान है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कृष्ण तो कुछ कार्य करते ही नहीं है, कृष्ण की शक्ति ही सारा कार्य कर लेते हैं। कृष्णा की जो शक्तियां हैं सारा काम वो ही करती है। तो क्या केवल कृष्ण भगवान है या कृष्ण की शक्तियां भगवान है? तो ये प्रश्न रघुनाथ दास बाबा जी को आया था। तो उनके गुरुजी ने उन्होंने समझाया 2 चीज हमें जानना चाहिए। शक्ति अपने आप को शक्तिमान के अधीन रखती है,
और शक्ति जो है वो केवल शक्तिमान के निर्देश अनुसार कार्य करती है। तो अगर आप कृष्णा की इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन कृष्णा की सारी शक्तियां कृष्णा के शक्तिमान कृष्णा इनके निर्देश अनुसार। जैसे एक बार बलराम जी ने जब कारागृह में जन्म लिया था, तो कारागृह में बलराम जी का ट्रांसपोर्टेशन करना था, कारागृह से लेके गोकुल में ट्रांसपोर्ट करना था। तो कौन करेगा? कृष्णा बोलेंगे केवल। जैसे कि अगर एक माँ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो एक माँ के गर्भ से प्रेगनेंसी निकाल के दूसरे माँ के गर्भ में डाल सकते हो क्या आप? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो गर्भवती माँ है, एक के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में बच्चा नहीं जा सकता। तो वो ये सारा कार्य कौन करता है? ये सारे कार्य कृष्ण की शक्तियां करती है। तो शक्ति जो है वो बहुत प्रामाणिक है। छाये वयस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमहि। तो योग माया, महामाया, ये सारे जो शक्तियां हैं वो कृष्ण के निर्देश अनुसार काम करती है। वो हमेशा कृष्ण के अधीनता में रहती है, कभी भी वो कृष्ण के इच्छा के व्यतिरिक्त काम नहीं करती। जैसे कुछ लोग दैवी भागवत लिखते हैं। एक बार दैवी भागवत नाम का एक शास्त्र है, तो अगर आप दैवी भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अध्याय जो है अन्नपूर्णा देवी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ऐसा दान दे रही है, माँ के समान बताई गई है। तो अगर आप दैवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखेंगे कि जो देवी है वो एक माँ के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है देवी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परे है। तो जब ब्रह्मा जो है वो देवी का ऐसा गुणगान करती है, ओ देवी आप कितनी महान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश परम पुरुष जो वटपत्रशाही कृष्ण बन जाते हैं और आप उसको बच्चे के समान डील करती हो। तो लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बार बार शास्त्र में आता है कि देवी जो है वो कृष्ण के अधीन में रहती है और कृष्ण से शक्ति प्राप्त करने के पश्चात वो इस प्रकार कार्य करती है। लेकिन लोग जो है वो देवी भागवत पूरी तरह पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि बस देवी सब कुछ है और देवी एक माँ, भगवान की माँ के समान है। तो एक्चुअल में देवी जो है वो सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त करती है और भगवान के आदेश अनुसार कार्य करती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप हमेशा सारे कार्य जो है वो आप भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। तो देवी का इतना गुणगान है, अगर आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आप इतना गुणगान है तो आपको ऐसा लगेगा कि देवी सब कुछ है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देवी खुद कहती है कि ये सारी शक्तियां मुझे मेरे स्वामी से प्राप्त होती है। तो ये जानना, तो हमें हमारे हृदय में ये एक ऐसा दृढ़ निश्चय आना चाहिए कि कृष्ण के व्यतिरिक्त कोई नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्णा, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि कृष्णा ही सारे शक्ति के स्रोत है। तो हमें ये जो हमारा जो इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, तो अगर कोई ये तत्व जो है अगर किसी के हृदय में घुस जाता है तो कोई भी व्यक्ति कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत में जाएगा। हम रोज कृष्ण का स्मरण करेंगे। जैसे एक उदाहरण, एक बच्चा जो है, बच्चे के लिए पूरा जगत एक उसकी माँ है। छोटे बच्चे को माँ के अलावा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि माँ ही उसको दूध पिलाती है, माँ उसको खिलाती है, माँ उसका स्नान करती है, माँ उसका डायपर चेंज करती है। तो बच्चे के लिए सब कुछ, पूरे दुनिया में सब कुछ केवल एक माँ है, माँ के अलावा पूरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है। तो माँ के व्यतिरिक्त बच्चे के लिए कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार कृष्ण के जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्तों के लिए कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा जगत मतलब केवल कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र बन जाते हैं। हम कृष्णा के लिए खाएंगे, कृष्णा के लिए सोएंगे, कृष्णा के लिए स्नान करेंगे। तो यह हमारे श्रवण का उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। अगर हम श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुनते हैं तो प्रभुपाद इतना अच्छे से कहते हैं कि जो भौतिक जगत है ये एक पाश्चात्य देश के समान है। हम एक यहाँ पर एक पाश्चात्य देश में आ चुके हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना। तो प्रभुपाद के प्रवचन कितने सरल होते हैं।
अगर प्रभुपाद के हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें प्रभुपाद के प्रवचन के समान ही प्रचार करना चाहिए। हमें जो तत्व है, जो सत्य है, वो कभी छुपाना नहीं चाहिए। बहुत बार बहुत सारे प्रचारक प्रवचन के नाम पे इतना घुमाते हैं, उधर इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में बोलते ही नहीं है। तो हमें प्रवचन जो है एकदम सही रूप में, सही सरल रूप में करना चाहिए। ऑफेंसलेस हियरिंग, ऑफेंसलेस हियरिंग मतलब हमें निष्कपट भावना से हमें प्रवचन सुनना चाहिए। हमें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए प्रवचन को, और श्रद्धा पूर्वक हमें इस प्रवचन को बतलाना चाहिए। श्रवण का क्या फर्क परिणाम होता है? जब अगर कोई श्रवण करता है तो उसको अगर भले लेक्चर समझ में ना भी आए, उसको लगेगा कि लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा पूर्वक प्रवचन को सुनता है तो हमारे वो हृदय में परिणाम वास्तविक रूप में लाता है। जैसे नारद मुनि, जब नारद मुनि छोटे थे तो उनके घर पे भक्ति वेदांत आते हैं। तो भक्ति वेदांत जो महान ऋषि चतुर्मास के समय में ये नारद मुनि के घर पे आते हैं। तो नारद मुनि उस समय में एक छोटे बच्चे थे, बड़ी जात के नहीं थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो जैसे वो जब कोई लेक्चर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे थे नारद मुनि, लेकिन ये प्रवचन के जो ध्वनि है वो इस प्रकार काम करती है, भले हमें समझे या ना समझे, वो हमारे हृदय में परिणाम लाती है। इसलिए और वो हृदय का शुद्धिकरण करती है। जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, हम एक साउथ इंडिया, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे तो वहां पर एक वो ब्राह्मण को मिलते हैं। तो ब्राह्मण को भगवद गीता पढ़ना आता नहीं था, भगवद गीता का जो उच्चारण है वो भी नहीं कर पा रहे थे। वो समझ भी नहीं पा रहे कि भगवद गीता में क्या लिखा है, लेकिन उनको इतना श्रद्धा था कि ये भगवद गीता मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इस प्रकार से श्रवणम काम करता है। अगर हम श्रवणम अच्छे से करते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धिकरण निश्चित होने ही वाला है, भले हमें समझे या ना समझे। तो ये साउथ इंडियन ब्राह्मण हमारे लिए बहुत अच्छा आदर्श उदाहरण है कि भले हमें समझे या ना समझे, लेकिन अगर हम दृढ़तापूर्वक बैठते हैं तो यही एक परिणाम है। जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं तो दो परिणाम होते हैं। एक, पहला परिणाम, हमारी आतुरता बढ़ती है, श्रवण करने के लिए हमारी आतुरता बन जाती है। दूसरा, हमारे सारे भौतिक परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जब भक्त सुनता है तो उसको एक ऐसी आतुरता निर्माण होती है कि वह शरीर को ही भूल जाता है, शरीर की सारी व्याधियों को, शरीर की सारी जरूरतें को भी भूल जाता है भक्त। तो जो श्रवण है वो उसको इतनी रुचि देता है। जैसे कोई भक्त लोग हैं, वो जब सुनते हैं तो ना उनको प्यास लगती है ना उनको भूख लगती है। जैसे परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे तो परीक्षित महाराज अपना प्रसाद भी भूल चुके थे, ना उनको खाना ना उनको पीना, किसी भी चीज का उनको याद नहीं आ रहा था। तो जब सुखदेव महाराज ने एक बार बोला कि अरे बहुत दिन हो गए, प्रवचन रुकाओ क्या? तो परीक्षित महाराज बोले कि नहीं रुकाओ मत प्रवचन को, मुझे ना भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, आप लेक्चर देते ही जाओ। जैसे एक महाराज बांग्लादेश में क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने 7 बजे क्लास चालू किया। तो 80 लोग थे शुरुआत में, लेकिन 8 बजे 100 लोग हो गए, 9 बजे लोग 100 लोग हो गए, बाद में 150 लोग हो गए। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग बढ़ते जा रहा है। तो 10 बजे तक क्लास चला, 3 घंटा क्लास चला, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, 700-800 लोग आ गए। तो महाराज ने पूछा प्रवचन का कब समाप्त करना है? बोले जब तक लोग बैठे तब तक आप करते रहो लेक्चर। तो जब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार श्रवण का परिणाम होता है। अगर हमारी श्रवण करने की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ रही है, अगर हमें श्रवण में रुचि आ रही है, तो हमारा प्रगति हो रहा है, हमें बोर नहीं हो रहा, हमें लगता है क्या कब प्रवचन खत्म होगा। जैसे अगर हमें खीर है, आज अगर प्रसाद में सबको खीर दी जाए तो 2 गिलास 3 गिलास खाने के बाद लोग बोलेंगे बस हो गया, आप खीर नहीं चाहिए उसके बाद। लेकिन श्रवण में ऐसा नहीं होता। श्रवण जितना करते रहो, लोगों को लगता है कि और बहुत करना है।
यते शृण्वतो अपि सत्वं च तृष्णं पुंसा भक्तेर्हरो सख्यम तदेव हारम मन्यचेते। तो ये दो श्लोक परीक्षित महाराज का एक श्लोक बताते हैं। सुखदेव महाराज, आपने अभी तक नारायण के पास टाइम्स बताया, नारायण के सारे लीला बताए, आपने सीताराम के सारी लीलाएं बताए, आपने मत्स्य कुर्म के लीला बताए। आप अब तो आप मुझे अभी कृष्ण की लीलाएं बताएं। आपने जो मुझे कृष्ण के पूतना वाला पास टाइम, तृणावर्त वाला पास टाइम, आपने मुझे कृष्ण के जो कोमल ऐसे चरण हैं उसके जो लीलाएं बताए, किस प्रकार कृष्ण ने शकटासुर को मारा, तो कृष्ण ने सारा जो सृष्टि है वो अपने मुंह में यशोदा माता को दिखाया। तो अभी ये कृष्ण की सारी लीलाएं सुनकर मुझे बहुत उत्सुकता आ रही है। तो कृष्णा जो है वो व्रजवासियों के साथ अपना सुंदर ऐसा रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ कृष्णा इतने छोटे से बच्चे होने के पश्चात भी अनेक अनेक असुरों का वध करते हैं। तो ये जो लीलाएं है ये मेरे लिए बहुत, तो बस आप मुझे केवल कृष्णा की लीलाएं सुनाएं, अभी मुझे और किसी की भी लीलाएं सुनने नहीं है। बस यत शृण्वतो अपि इतर हि तृष्णा, कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनने का, कृष्ण की कथा सुनने का परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन से हम कभी बोर नहीं होंगे, कृष्ण की लीलाएं सुन के कभी बोर नहीं होंगे, और माया के प्रति हमारी रुचि जो है वो कम हो जाएगी। जब हम कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं तो माया के प्रति हमारी रुचि कम हो जाती है और हमारे कृष्ण के प्रति रुचि जो है बढ़ जाती है। सत्वम च शुद्धति, और हृदय का शुद्धिकरण होता है, काम वासना निकल जाती है। अचिरेण पुंसा, बहुत शीघ्र ही। भक्ति हरो, और कोई कृष्ण के प्रति किसी को भक्ति उत्पन्न होती है। पुरुषेण सख्यम, और कृष्ण भक्तों के प्रति मैत्रिता बढ़ती है। तो 5 इफेक्ट्स बताए हैं सुनने के, 5 परिणाम। तो ये बहुत फेमस श्लोक है भागवत। मयम न विद्रापमे उत्तम श्लोके विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। किसने कहा ये श्लोक? शौनकादि ऋषि ने बोला है ये श्लोक, स्वादु स्वादु पदे पदे। शुत गोस्वामी को शौनकादि ऋषि कहते हैं। आप जो कृष्ण की लीला बताए हैं वो इतनी मधुर है कि वो मीठी बन रही है। तो शौनकादि ऋषि और बाकी जो सारे ऋषि जो है वो भक्त नहीं थे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। लेकिन जब कर्मकांडी ब्राह्मणों ने भी जब कृष्ण की कथा सुनी तो उनके हृदय में भी ऐसी रुचि उत्पन्न होने लगी। वो कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ कर करके इतने परेशान हो गए थे कि उनके मुंह जो है यज्ञ के कारण काले हो गए थे। लेकिन एक बाद में वो परेशान हो गए, मुंह काला हो गया, शरीर काला हो गया। लेकिन उन्होंने जब कृष्णा कथाएं सुनी तो उनको जीवन में इतना ऐसा रोमांच उत्पन्न होने लगा, तो वो बोलने लगे कि जैसे मैं कृष्ण की कथाएं सुन रहा हूं तो हमारे सारे के सारे हम इतना आनंद उत्पन्न हो रहा है बहुत। जब सुत गोस्वामी ने इस भागवत कथा प्रारंभ किया तो उन्होंने भागवत कथा करने के लिए उनको एक ऐसी ऊंची सीट दी, और उन्होंने शीघ्र ही वो समझ गए। अब हमें इतना आनंद महसूस हो रहा है कि केवल प्रवचन सुनने मात्र से हमारी सारी प्रगति होने वाली है। उनको श्रद्धा आ गई। महत एकांतम परायणस्य तन्नो भवान वै विददान भगवत प्रधान महत्तम एकांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम न बर्याम विद्वम। इसके पहले भी एक श्लोक आता है, तन्नो भवान वै नान्तम गुणानाम अगुणस्य जन्म योगेश्वरम भवान मुख्य। तो इस श्लोक में सुत गोस्वामी को वो प्रशंसा करते हैं, और सुत गोस्वामी की बहुत गुणगान करते हैं कि बस और कुछ मत कीजिए, आपको रुकने की परवाह मत कीजिए, बस केवल प्रवचन करते रहिए। तो जो आध्यात्मिक ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत मधुर होते हैं। जो
भगवद गीता का 2.13, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान है वो मीठा है, कृष्ण की शक्तियों का जो ज्ञान है वो और मीठा है, और कृष्णा के जो भक्ति का जो ज्ञान है वो बहुत मीठा है। उसी प्रकार जो नारायण की जो लीलाएं है, नारायण की जो लीला है वो मधुर है। नारायण के जो दूसरे अवतार जो होते हैं वो और मधुर है, और कृष्णा की जो लीला है वो सबसे अधिक मधुर है। तो जानते हैं हम, जैसे नारायण जो है, नारायण अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, तो नारायण की जो लीलाएं होती है वो भी बहुत मधुर होती है। और जो दूसरे नारायण के जो अवतार होते हैं, वो नारायण के जो अवतार है वो और अधिक, क्योंकि नारायण जब आते हैं तो वो अकेले बॉस होते हैं और बाकी सब दास होते हैं। जैसे समुद्र मंथन का लीला देखते हैं, समुद्र मंथन लीला में हम देखते हैं कि नारायण अकेले बॉस है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको नारायण के पास जाना चाहिए, कोई भी तकलीफ आती है नारायण के पास जाओ, कुछ भी करना है नारायण के पास जाओ, कुछ भी। अगर समुद्र मंथन लीला में हम देखते हैं कि वासुकी ने पॉइजन ऐसा जो विष उत्पन्न किया, ठीक है, आप लोग सहन नहीं कर पा रहे, आप नारायण के पास जाओ। आप समुद्र मंथन कर नहीं पा रहे, आप नारायण के पास जाओ। तो कोई भी कार्य करना है केवल एकमात्र बॉस है। कौन है वो बॉस? भगवान नारायण। तो भगवान नारायण की जो लीला है वो मीठी होती है। तो समुद्र मंथन लीला में आप देखोगे कि नारायण सब कुछ करते हैं, कितना मेहनत करते हैं नारायण। तो नारायण और भक्तों का इस प्रकार से संबंध होता है। नारायण एक स्वामी है और बाकी केवल सब लोग दास है। बस आप नारायण से मदद लो और नारायण आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आप नारायण के जो दूसरे मत्स्य, कूर्म, वराह ऐसे अनेक अनेक अवतार का देखोगे, मत्स्य एक छोटे मछली के समान आते हैं, और छोटे मछली से वो एक राजा से मदद लेते हैं, राजा से मदद लेते हैं कि आप मेरी रक्षा करो। तो देखो, अरे नारायण में इतनी क्षमता है कि सबकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब नारायण दूसरे अवतार में आते हैं तो वो दूसरों भक्तों से मदद लेते हैं। तो जो राजा बोलते हैं मछली को, अरे आप बहुत अद्भुत प्रकार के मछली हो, आज तक मैंने ऐसा मछली कभी देखा ही नहीं जो मनुष्य से बात करती है। आप कैसे मछली हो जो आप मनुष्य से बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, आप मेरी मदद करो, मेरे लिए ये जो पानी है बहुत छोटा पड़ रहा है मुझे, आप मुझे किसी तालाब में डाल दो। तो बोले कि अरे ये तालाब भी बहुत छोटा पड़ रहा है, मुझे आप बड़े कुएं में डाल दीजिए। बोले अरे कुआं भी छोटा पड़ रहा है, मुझे आप नदी में डाल दीजिए। बोले मुझे नदी भी छोटा पड़ रहा है, अभी मुझे आप समुद्र में डाल दीजिए। तो कृष्ण जब किंग ने देखा, अरे आप कौन है, आप कौन मछली हो या कौन हो? आप जहां पे भी डालो आप बढ़ते ही रहते हो, आप कौन से अद्भुत ऐसे मछली हो? तो बोले मैं मत्स्य अवतार हूँ, मैं परम पुरुष भगवान हूँ, और यही मैं मछली का रूप। तो देखो, अब नारायण के जो अवतार होते हैं दूसरे, वो और मधुर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्तों पर निर्भर रहते हैं। नारायण जो है वो केवल सारा काम खुद करते हैं, लेकिन नारायण के जो अवतार होते हैं वो भक्तों के साथ आदान प्रदान होते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसे अनेक ऐसे कोटेशंस आते हैं, मैं भक्तों के प्रसन्नता के लिए ऐसे मधुर मधुर लीलाएं करता हूं। केवल अगर हम केवल स्मरण मात्र से ऐसे अनेक सुंदर मधुर वामन देव, तो वामन देव जो थे वो एक छोटे बालक के रूप में आते हैं। तो वामन देव जो है वो बलि महाराज के साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं। तो नारायण जो है, नारायण और उनके भक्तों का जो लीला है वो बॉस और दास का है। लेकिन अगर आप दशावतार की लीलाएं देखेंगे तो आपको थोड़ी मधुरता का अनुभव महसूस होगा। रामलीला तो बहुत मधुर है। रामलीला में भी आप देखोगे राम बहुत महान है, लेकिन राम जो है वो अनेक ऐसे सुंदर आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। राम गुहा के साथ, राम जो है विभीषण के साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं। राम जो है ऐसे अनेक बंदरों के साथ ऐसे लीलाएं करते हैं। तो जैसे कृष्ण के जो भक्त हैं वो बोलेंगे राम जो महान है, राम के लीलाएं भी सुंदर है, लेकिन कृष्ण के समान राम की लीलाएं नहीं है। कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है। कृष्णा जो है वो भगवान राम जो है वो केवल बड़े बड़े लोगों के साथ डीलिंग करते हैं। कृष्णा तो मोर,
गाय, बछड़े, पक्षी, बंदर सबके साथ लीलाएं करते हैं। तो कृष्णा की जो आदान प्रदान है, कृष्णा इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति कहलाए जाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कृष्णा कैसे झाड़ से भी पास टाइम करते हैं। कृष्णा की झाड़ों के साथ, बच्चों के साथ, बाद में सबके साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा था। Among Krishna's pastimes, कृष्णा की जो लीलाएं हैं उसमें वृंदावन की लीलाएं बहुत सुंदर है, और उसी में भी गोपीस के साथ जो लीलाएं करते हैं कृष्णा, वो बहुत मधुर होती है। और कृष्णा की जो लीलाएं राधा रानी के साथ है वो तो परोच्च सीमा है, इसके ऊपर कोई नहीं। कृष्णा और राधा रानी की जो लीलाएं हैं, रम्या कांचिदुपासना व्रजवदो वर्गेण, तो इसमें बताते हैं कि कृष्णा की जो लीलाएं हैं राधा रानी के साथ बहुत सुंदर होती है। जैसे भक्त जो है प्रवचन जब श्रवण करते वक्त जब ऐसे अनेक ऐसे रसों का आस्वादन करते हैं, तो भक्तों की जो आतुरता है वो सुनने की और बढ़ती है। और उनकी भक्ति में भी उनकी अगर हम ध्यान पूर्वक अगर हम प्रवचन सुनते हैं तो क्या होगा, तो हमें कृष्ण कथा प्रागायतम, और दूसरा सेवा करने का भाव भी हमारे हृदय में बढ़ता है। ये सुनने का एक परिणाम है। सेवा करने की हमारे जीवन में इच्छा होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे अनेक लीलाएं करते थे कि चैतन्य महाप्रभु चातक पर्वत को देखते थे, तो एक चातक पर्वत एक मिट्टी का ढेर था। चैतन्य महाप्रभु जब इस मिट्टी के ढेर को देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैं गोवर्धन देख रहा हूँ। तो वो गोवर्धन के सामने भाग कर जाते थे, और कभी कभी भाग के जंप मारते थे और गिर जाते थे। तो भक्त लोग उन पे पानी डालते थे, पानी छिड़कते थे, और पानी छिड़कने के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस आ जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु लगता था कि मैं गोवर्धन में आ गया हूँ। तो सुनने का ये प्रवचन का एक ऐसा परिणाम होता है कि भक्तों को लगता है कि मैं लीलाओं में घुस गया हूँ। तो भक्तों को ऐसा वास्तविक रूप में लगता है कि मैं उस लीला में प्रवेश कर चुका हूं। तो प्रवचन करने के जो श्रवणम करने के पश्चात हमें एक दिव्य उन्माद ऐसा हमारे हृदय में आता है। और महत सेवा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लटिकर मूला। तो प्रेम कैसे प्राप्त करे? प्रेम प्राप्त करने का जो सीक्रेट है वो क्या है? महत सेवा, महान वैष्णव का सेवा करना। जब हम महान वैष्णव की सेवा करते हैं तो रुचि, हमें श्रवणम के लिए रुचि उत्पन्न होती है, और हम श्रवणम करते हैं तो हमें प्रेम उत्पन्न होता है। तो हम इस्कॉन का जो डेली प्रोग्राम होता है उसमें ये सारे जो तत्व है वो इस्कॉन के मॉर्निंग प्रोग्राम में दे चुके हैं कि हम डेली हम मॉर्निंग क्लास सुने और हम प्रचार करें। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सब भक्त लोग जो समर्पित कर चुके हैं वो रूप गोस्वामी के जो अनुयायी हैं, तो रूप गोस्वामी के अनुयायियों को सेवा कर रहे हैं। तो हमें क्लास सुनना चाहिए, हमें प्रचार भी करना चाहिए। तो दो हमें देखना चाहिए, हमें प्रवचन सुनो, आप पहले रोज श्रवण करो और प्रचार करो। श्रवण करने से हमें श्रद्धा बढ़ेगी और प्रचार करने से हम सेवा करेंगे। तो प्रवचन का सुनना, श्रवण करना और प्रचार करना, प्रचार करने से भी हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बार कुछ भक्त लोग कहते हैं कि कितने भाग्यशाली थे, अगर जो प्रभुपाद के समय में जो भक्त लोग आए वो कितने भाग्यशाली थे। काश मैं भी अगर प्रभुपाद के समय में होता तो क्या होता,
काश मैं भी भगवत गीता के समय कृष्ण के समक्ष होता तो क्या। तो प्रभुपाद हमेशा ऐसे, तो प्रभुपाद कहते हैं कोई फर्क नहीं है, अर्जुन ने जो भगवत गीता सुना और आप भगवत गीता सुन रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम पोटेंसी है उसमें, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, जीरो डिफरेंस। बहुत बार भक्तों को लगता है कि अगर मैंने कृष्णा से भगवत गीता सुना होता तो कितना अच्छा होता है। अगर हम भी अर्जुन के समान मूड रखते हैं, अर्जुन के समान भाव रखते हैं और हम भगवत गीता सुनते हैं तो हम, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद का जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रभुपाद हमारे समक्ष नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कोट सुन रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग हमारा जो संबंध है वो आध्यात्मिक संबंध है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु के जो सारे शिक्षाएं हैं वो बहुत एकदम क्लियर है। हमें ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा कोई फर्क नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं चैतन्य महाप्रभु के जब वास्तविक रूप में मौजूद थे तब होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत से सारे लीलाओं का पढ़ रहे हैं, तो हमें चर्म चक्षु से नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे शिक्षाओं के थ्रू देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को हमें उनके वाणी के थ्रू देखना चाहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य क्या है अवतार लेने का, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक सुवर्ण अवतार लेते हैं, ऐसा अवतार लेते हैं क्यों? वो राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं कि राधा रानी जो है कृष्ण की भक्त है और कृष्ण के जो भक्त है वो कृष्ण से भी अधिक प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो उसी उद्देश्य के लिए चैतन्य महाप्रभु भी अवतार लेते हैं। तो चाहे हम कृष्ण से हम डायरेक्टली लेक्चर में सुने या कृष्ण के हम वास्तविक संग में उत्पन्न हो जाए, मौजूद हो, दोनों में फर्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए और भक्त के रूप में उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार हमें कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश करना चाहिए। केवल श्रवण करने मात्र से हम सारे लीलाओं में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे गदाधर पंडित प्रवचन करते हैं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ में जाते थे और तोटा गोपीनाथ में वो गदाधर पंडित से ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ऐसे अनेक और 10वें स्कंद को सुनते थे। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से आस्वादन करते थे। तो वो साथ में श्रवणम करते थे, प्रसाद लेते थे, डांसिंग कीर्तन करते थे और इस प्रकार उन्होंने कृष्ण का जो वास्तविक संग उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया। तो ये एक तरीका, ये एक प्रणाली है कि श्रीमद् भागवत में प्रवचन एक श्लोक आता है, तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्वेद्यत यावत मद कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। तो कोई जीवात्मा जो है उसने वर्णाश्रम के सारे कार्यों में जुड़ना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और अपने सारे कार्यों का जो फल है वो भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने सारे कार्यों को छोड़ो मत। जैसे ही आपको श्रवणम में रुचि उत्पन्न हो जाए फिर आप कार्यों को छोड़ सकते हो। जब तक हमें श्रवणम में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तब तक हम हमारे वर्णाश्रम कार्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको सुनने में, श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाए उसके पश्चात आप बस केवल श्रवण करो, जप करो और भगवान का स्मरण करो। जैसे कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसको वर्णाश्रम के सारे कार्यों में जुड़ने की कोई देवर्षि भूता त्रिणेम पितॄणाम ना किंकरनम न यय न राजन सर्वात्मनम यत् शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिणाय कृत्यम। तो बाकी जो साधारण लोग जो है उनको यज्ञ करने होते हैं, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऐसे अनेक यज्ञ, ऋषि यज्ञ, वेद यज्ञ। तो साधारण मनुष्यों के लिए ये यज्ञ बताया गया है, यज्ञ करने चाहिए। भूत यज्ञ वो पशुओं के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्लियों के लिए, गाय के लिए, तो सबके लिए हमारा जो ऋण है वो चुकाना चाहिए। तो हमारे जो ऋण है हमें चुकाने चाहिए।
देव यज्ञ, सारे देव के प्रति जो हमारे जो ऋण है वो चुकाने चाहिए, क्योंकि देव हमें सूरज देते हैं। पितृ यज्ञ, हमारे जो पितृ, हमारे माता पिता जो है, जिन्होंने हमें कल्चर दिया, संस्कार दिए, जिसके प्रति हम श्राद्ध करते हैं। और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण मतलब क्या, ऋषि लोगों ने भी हमें मनु ने भी हमें बहुत कुछ ऐसे शास्त्र दिए हैं, तो ऋषि के प्रति हमारा ऋण है, देव के प्रति ऋण है। तो हमारे 5 प्रकार के ऋण होते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण और सारे 16 माला करते हैं, जप करते हैं, तो सारे ऋण चुक जाते हैं हमारे। तो भक्तों को सारे ऋण अलग से चुकाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए माधवेंद्र पुरी के संध्या वंदनम, ओ भगवान मैं गायत्री करना छोड़ दिया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे भगवान के नाम करने में इतना रुचि उत्पन्न हो रहा है कि अब मुझे गायत्री करने में भी कोई रुचि नहीं है। तो साधारण भक्तों ने इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। साधारण भक्तों ने गायत्री करना चाहिए और सारे विधि विधानों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बतलाते हैं कि हमें जो कृष्ण का नाम उच्चारण करने से जो लाभ मिलता है, वही लाभ कृष्ण से वास्तविक रूप में बात करने में मिलता है। केवल कृष्ण का नाम जप करने से, जब हम कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो हम कृष्ण के समक्ष पहुंच जाते हैं। तो अगर हम बहुत श्रद्धा पूर्वक अगर हम प्रवचन सुन रहे हैं, तो हम कृष्ण के समक्ष पहुंच जाते हैं। जैसे मैं एक बार तीसरा स्कंद पढ़ रहा था, तो तीसरा स्कंद पढ़ रहा था मैं जब, तो उसमें एक अध्याय आता है कि जो चतुष कुमार जो है वो तो विद्यापीठ के समय में हम 4 दिन ये लेक्चर सुन रहे थे कि पृथु महाराज, चतुष कुमार, जैसे हम भागवतम सुनते हैं तो जय विजय और चतुष कुमार, इनका भी अगर आप देखोगे तो आपके पूरे मन में एक चित्रपट निर्माण हो जाता है कि किस प्रकार जय विजय और चतुष कुमार इनमें वाद विवाद हुआ। तो हम जब भागवत पढ़ते हैं तो ये जो सारे लीलाएं जो है एक छाया के रूप में हमारे मन में आ जानी चाहिए। बहुत बार हम प्रवचन सुनते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हम चित्रपट देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक मूवी देख रहे हैं। जैसे मैंने एक बार एक महाराज से अगासुर की लीला सुनी, तो वो लीला इतने गहरी रूप से मेरे हृदय में पहुंच गया कि ऐसा लगता था कि मैं वास्तविक रूप से अगासुर का ऐसा। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए कि अरे कृष्ण की लीला मैं सुन नहीं पाया, मैं कृष्ण के साथ में इस तरह का शोक नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यत् संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशतामि मानसम हरत्यजो नत श्रुति विर्गतो नंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्तों के भक्त हैं, अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हम सारे भगवान के सुंदर लीलाओं का प्रवचन सुन सकते हैं और हम भगवान को जान पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कृष्ण कथा का गुणगान करते हैं। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का संग किया, तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं और भगवान के सारे महिमाओं को सुनते हैं, जैसे नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं भगवान मुकुंद के जो सारे लीलाएं है वो इतने शक्तिशाली है, अगर मुकुंद के हम सारी लीलाएं सुनेंगे तो हम भगवान का वास्तविक रूप से संग करेंगे। जो भक्त भगवान नियमित रूप से भगवान के सारे इस कार्यों को सुनता है, लीलाओं को सुनता है, तो भगवान जो है विशते तदनंतरम, भगवान उसके हृदय में जाके प्रवेश करते हैं और सारे गंदगियों को साफ करते हैं। अगर कोई भक्त जो है वो गंगा में स्नान करता है, तो गंगा में स्नान करके हृदय का जो शुद्धिकरण है उसको बहुत समय लगता है। गंगा में स्नान करने से हृदय का शुद्धिकरण करने को बहुत समय लगता है। लेकिन अगर वही भक्त अगर प्रवचन सुनता है और ऐसे श्रवण सुनता है तो हमारा हृदय तुरंत शुद्ध हो जाता है। जैसे अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में हम जाने के बाद तीर्थ में स्नान करते हैं, तीर्थ में हम गिरिराज का परिक्रमा करते हैं और हम भक्तों से, ये सब अच्छा है,
बहुत सारे लोग 4 धाम यात्रा को जाते हैं। तो क्यों 4 धाम यात्रा को लोग क्यों जाते हैं? उससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। लेकिन और बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन भक्तों से सुनना, भक्तों से श्रवण करना, ये किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने से भी बहुत पावरफुल है। गंगार परिश होए पश्चात पावन, दर्शने पवित्र कोरे यही तुम्हारा गुण। केवल भक्त वैष्णव के दर्शन मात्र से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। गंगा जैसे अगर आप गंगा जो बह रही है शिव जी के सिर पर आती है। गंगा इतनी शुद्ध है कि हमारे सारे शरीर को पवित्र बना देती है। गंगा हमारे सारे पापों को ले लेती है। लेकिन श्रवण करना कृष्ण की कथा जो है वो उससे भी शक्तिशाली है। गंगा में स्नान करने के लिए बहुत समय लगता है। गंगा में बार स्नान करने के पश्चात हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। लेकिन केवल श्रवण मात्र से एकदम शीघ्र हम शुद्धिकरण हो जाता है। आशु जनयाति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेदहेतुकम। आशु का मतलब बहुत तुरंत ही पवित्र। चिरात अचिरात भवामी अचिरात पता मया वेशित चेतिसाम। तो श्रवण करने का जो परिणाम है वो इतना तुरंत आता है कि बहुत शीघ्र ही आ जाता है। तो ऐसे अनेक श्लोक हैं। लेकिन हमारा जो श्रवण है वो अच्छा नहीं है, वो अपराध पूर्वक श्रवण है। हम कपट भावना से हम श्रवण करते हैं, इसलिए हमें परिणाम नहीं दिखता। अगर कोई निष्कपट भावना से अगर श्रवण करता है तो उसका परिणाम तुरंत ही में से दिखता है। कवि करुणापूर्ण बताते हैं कि जो प्रामाणिक भक्त हैं वो जब कृष्णा की लीलाएं सुनते हैं तो क्या होगा उसके जीवन में। केवल श्रवण मात्र से इतना रुचि उत्पन्न होता है तो भक्त को अपने अधिकार से भी ज्यादा उसको रुचि उत्पन्न दिखता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये केवल अलंकार कौस्तुभ नाम के ग्रंथ से ये बताया है। हमारा कुछ अधिकार है। बहुत भक्त को ऐसा महसूस होता है कि हमारा अधिकार बहुत कम है, हम शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन अगर हम किसी महान वैष्णव से कब प्रवचन सुनते हैं तो कभी कभी हमें भी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये श्रवण की महिमा है। हमारे अधिकार से भी ज्यादा हमें सुनने का ऐसा लाभ मिल रहा है। तो क्यों? तो बहुत बार हम श्रवण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तविक रूप में उस लीला में प्रवेश कर चुके हैं। हमें लगता है कि हम कृष्ण से बात कर रहे हैं, हम कृष्ण से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कैसा हो पाता है? कृष्णा अपने गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कृष्णा हमारे साथ लीलाएं कर रहे हैं। तो कैसे संभव है ऐसा? क्योंकि हंत यस्मिन् जन्म भवान मामान द्रक्ष्यमर्हसि अविपक्वा कषाकषायानाम दूरदर्शो कुयोगिनाम। जिन लोगों ने पूरी तरह शुद्धिकरण नहीं किया है अपने जीवन में, तो जिन लोगों ने पूरी तरह शुद्धिकरण अपने हृदय का नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो लोग पात्र नहीं है, पात्रता क्या है कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो नारद मुनि को दर्शन कैसे मिला? नारद जिसके हृदय में अभी भी दूषित, जिसका हृदय अभी भी दूषित है, वो भगवान का दर्शन नहीं ले पाएंगे। तो एक आकाशवाणी हुआ, तो भगवान ने एक आकाशवाणी किया कि तो नारद मुनि को शुरुआत में नारद मुनि को भगवान ने दर्शन आसानी से दे दिया। लेकिन उसके पश्चात भगवान ने नारद मुनि को बोला अभी तुम्हें साधना करनी होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। तो क्यों तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होने की वजह से भी तुम्हें एक नम्रता निर्माण होगी। तो नारद मुनि के हृदय में एक नम्रता आ गई, और नम्रता आने के कारण बहुत गंभीरता पूर्वक नारद मुनि ने भक्ति की।
और एक आतुरता निर्माण की। तो उन्होंने एक नम्रता जागृत की और भगवान ने एक आतुरता नारद मुनि के हृदय में लाई। और इस प्रकार श्रवण करने की जो प्रणाली है वो इस प्रकार काम करती है। और श्रवण होने के पश्चात हमें आतुरता इतनी बढ़ जाती है, हमें एक ऐसी संतुष्टता भी महसूस होती है। भगवान की जो कथा है वो ऐसी है कि सुनने के पश्चात हमें ऐसा संतुष्टता, तृप्तता महसूस होती है और साथ ही साथ हमें और आतुरता निर्माण होती है। तो यह एक ऐसा कंट्रोवर्सी है कि कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट है तो उसको और सुनने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन यह कृष्ण की लीलाओं का महिमा है कि वो सुनने मात्र से उसको एक तुष्टता महसूस भी होती है और उसको साथ साथ में और सुनने की इच्छा होती है। कवि कुरुणापूर्ण कहते हैं कि बहुत बार हमारे हृदय में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कैसे आता है? तो ये केवल सुनने मात्र से है। जैसे भक्तों के संग में बहुत बार कृष्णा अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, लेकिन और ऐसे अलग अलग रसों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान, लेकिन वो जो रस है जो कृष्णा अपने गोपिया या अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं वो लीला हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो बहुत बार जो लीलाएं जो है वो राधा कुंड में हो रही है या वृंदावन में हो रही है, अलग अलग जगह पर हो रही है, लेकिन वो लीलाएं श्रवण करने से हमें ऐसा लगेगा कि वो लीलाएं हमारे साथ हो रही है। हमें लगेगा हम ही लीलाएं कर रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ, हमें लगेगा कि हम ही कृष्ण के साथ सेवा कर रहे हैं वैयक्तिक रूप से। अगर हम इस प्रकार से अगर हम श्रवण करेंगे तो हम वास्तविक रूप से वृंदावन में प्रवेश करेंगे। केवल वृंदावन में टिकट परचेस करके अगर आप वृंदावन धाम जाएंगे तो हमें क्या लगेगा? बस दिखेंगे, कार दिखेंगे, नाली दिखेंगे, बिल्ली दिखेंगे, तो हमें एक्चुअल सही रूप से धाम नहीं दिख पाएगा। लेकिन हम श्रवण के मात्र से अगर वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो वो वास्तविक वृंदावन है। धाम का जो महिमा है वो श्रवण मात्र। एक बार मैं एक वॉइस सेंटर में गया था, एक भक्तों के स्टूडेंट सेंटर में। मैं टेरेस में गया और वहां पर एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक का वायर था। तो भक्तों ने बोला कि जब अगर कोई व्यक्ति उधर बैठ के अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो टकले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक का वायर इतना बड़ा है कि वो हमारे शरीर में उसका परिणाम होता है। जैसे मोबाइल के टावर होते हैं, अगर हम मोबाइल टावर के पास में बैठते हैं तो वो जो रेडिएशन हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारे ब्रेन में और हृदय में परिणाम लाते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जानता है कि अगर मैं मोबाइल टावर के पास जाऊंगा या इलेक्ट्रिक के हाई करंट के पास जाऊंगा तो वो मेरे शरीर में परिणाम लाएंगे। तो उसी प्रकार तो धाम है, धाम का परिणाम भी ऐसा होता है। हमें धाम में समझेगा नहीं कि धाम में एक फर्क क्या पड़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे धाम में जाकर आप जब करते हो तो आप देखते हो कि जब जो है बहुत अच्छा होता है और धाम में कृष्ण का स्मरण भी अच्छे से होता है। तो बाह्य रूप से धाम में और हमारे शहर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये धाम जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के समान या मोबाइल के रेडिएशन के समान काम करता है। तो बहुत बार भक्तों को अनेक बार भक्तों को लगता है केवल श्रवण मात्र से उसको लगता है कि मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। तो उसको लगता है कि मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो श्रवण का परिणाम है। कुछ समय के बाद उसको समझ जाएगा मैं शुद्ध भक्त नहीं बना हूँ, मैं तो एक अभी नया भक्त ही हूँ। लेकिन श्रवण में इतना सामर्थ्य है श्रवण में कि केवल श्रवण मात्र करने से एक नए भक्त के हृदय में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो एकदम नया भक्त भी ये रस का आस्वादन कर सकता है केवल श्रवण मात्र से। तो कृष्णा के लीलाओं का भी सुनना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है जब
जो प्रामाणिक भक्त जो होते हैं उनके जो डिस्कशंस या उनके जो चर्चाएं होती है वो केवल कृष्ण के बारे में होती है। भक्त विनोद ठाकुर ने कहा है तो श्रवण में हम दो प्रकार के श्रवण लेक्चर सुन सकते हैं। एक बेसिक लेक्चर, 4 नियम पालन करने का उद्देश्य क्या, सारे वैष्णव टिकेट सारे सुनने, वैष्णव टिकेट्स क्या होते हैं, सदाचार क्या होता है, तो इस काल कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करता है, तो इसके बारे में भी सुन सकते हैं हम। माया से सतर्क कैसे रहना चाहिए उसके बारे में भी सुनना चाहिए। लेकिन ये सारे प्रवचन सुनने के पश्चात जब हमें दृढ़ निश्चय आ गया है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसके पश्चात हमें कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए। सारे कृष्णा के लीलाओं को हमें बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए और बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। और ये इसको मैच्योरिटी कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है जब हम कृष्ण की लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं तो वो अपूर्ण होती है। कोई भी श्रवण जो है वो अपूर्ण है जब तक हम कृष्ण की लीलाओं का उसमें कृष्ण की लीला नहीं बताते हैं। जब हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएंगे तब कृष्ण कथा संपूर्ण हो जाती है। भक्तिविनोद ठाकुर के समय में भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि काफी सारे जो प्रवक्ताएं हैं वो श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन नहीं करते थे। लोग श्रीमद् भागवतम का आदर नहीं करते थे, क्योंकि उस समय में अगर आप जानेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब था। क्योंकि जो वैष्णव लोग थे वो एक सहजिया के रूप में जाने जाते थे, जो किसी परस्त्री के साथ संग करते हैं, जो अपने आप को भाव प्रकट करते हैं लेकिन वास्तविक रूप में कभी भगवान का नाम नहीं करते हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे कीर्तन लिखे। सार गाही बाउर मिले गौर मिले ना, बाउल आउल बाउल, ऐसे अनेक संप्रदाय ऐसे निर्माण हो गए। तो बाउल के नाम पर लोगों ने सारे निश्चित कार्यों को करना चालू किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक ऐसे कविताएं लिखे, वो सहजियाओं के रूप में, लेकिन और उन्होंने सारे सहजियाइज्म और सारे ऐसे संप्रदायों पर अटैक करने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक कृष्णाओं के लीलाएं लिखे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक अच्छे डीमंस इन कृष्णा लीलाएं ऐसे एक किताब लिखा है। तो साधक उसमें हर लीला से हमें क्या सीखने मिलता है वो भी लिखा है। तो सारे साधक भक्त जो है उन्हें ये सब सारी लीलाओं को सुनना चाहिए। और एक जो राक्षस है, एक जो ऐसा जो असुर है, वो हमारे हृदय के सारे अनर्थों को प्रबोधन करता है। तो सारे साधक हम सब भक्तों ने भक्तिविनोद ठाकुर के हमने एक सेमिनार किया था। अगर आप राधेश्याम प्रभु के वेबसाइट पर जाएंगे तो राधेश्याम प्रभु के वेबसाइट में एक ऐसा लेक्चर है, डीमंस इन कृष्ण लीलाएं। तो सारे जो असुर कृष्ण की लीलाएं में जो आते हैं वो हमारे हृदय में अनर्थों का प्रतीक है। और भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा इसलिए बताया है। क्रम शुद्ध श्रवण दशा। तो हमें जब भी हम लेक्चर सुनते हैं तो हमें हमेशा कृष्ण की लीलाओं का भी श्रवण करना चाहिए। तो कोई भी अगर हम श्रवण कर रहे हैं लेकिन अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं सुन रहे तो वो अधूरा है। कृष्ण के कृष्ण के बारे में अगर हम कोई प्रवचन सुन रहे हैं तो वो संपूर्ण है। लेकिन जैसे अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ते अगर हम हैं, अगर सीढ़ी पे अगर एक सीढ़ी नहीं है तो चलने में हमें दिक्कत होगी। तो बहुत बार प्रवक्ता जो है वो बहुत कृष्ण के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि कल्चर कैसे खराब हो रहा है, इंडिया कैसा खराब हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट रूप से कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो ये प्रवचन जो है वो अधूरा प्रवचन कहलाएगा।
इसलिए हमें कोई भी अगर हम प्रवचन दे रहे हैं तो कृष्णा के लीलाएं आनी ही चाहिए। हमें कम से कम कृष्णा के बारे में आना चाहिए कि कृष्णा जो है हमारे स्वामी है, हम कृष्णा के दास हैं, हमारा भौतिक जगत जो है वो एक अधूरा है, और ये सारी चीजें हमारे प्रवचन में आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें प्रवचन में नहीं आती है तो हमारा प्रवचन अधूरा कहलाया जाएगा। और कभी कभी कुछ सुंदर लीलाएं भी बतानी चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ का यही एक सार है कि बाकी सब चीजें जो है बहुत बार हम प्रवचन में इतना इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन हम कृष्णा के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। कृष्णा की लीलाओं का सुनना मतलब क्या? कृष्णा के लीलाओं के बारे में सुनना मतलब कृष्णा के मधुर नाम, उनके सारे अद्भुत कार्य, कृष्णा के अद्भुत रूप, कृष्णा के सारे पार्षद। तो इस प्रकार से हमें प्रवचन सुनना चाहिए। जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कृष्णा के 10 नाम आते हैं, गोविंदा, मधुसूदना, ऐसे 10 नाम आते हैं। प्रभुपाद बताते हैं हर नाम का कृष्णा बताते हैं। जैसे कृष्णा तो हमें सारे भगवद गीता के लेक्चर में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जो है अपने प्रवचन में कृष्णा के अलग अलग नामों के बारे में बताते हैं। अच्युत का मतलब क्या? भगवान भक्त वत्सल है। तो हमें कृष्णा के नाम के साथ साथ में उनके सुंदर लीलाओं को भी बताना चाहिए। कृष्णा एक त्रिभंग ललित है। कृष्णा कैसे त्रिभंग ललित है, अपने वेणु पर वो बांसुरी बजाते हैं। कृष्णा किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ ऐसे लीलाएं करते हैं। तो इसी को कहते हैं कृष्णा के लीलाओं को सुनना। जब हम कृष्णा के इस प्रकार से हम सुनेंगे तो हमारी भौतिक चेतना इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो इसके अगला चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कैसे सुनना चाहिए, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शुद्ध भक्त चिंतामणि की जय। हरे कृष्णा।